क्या प्रत्याशित रिजल्ट उम्मीद की जा सकती बिल्कुल है? बिल्कुल अप्रत्याशित उम्मीद की जा सकती है। और बीएसपी की तरफ से अमित वर्मा लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर जैसे कि अभी आपने आंकड़े दिखाए थे, तो ओबीसी वोट है, उसमें भी लोधी वोट बहुत है, तो अमित वर्मा भी कुछ वोट जो काट रहे होंगे, मुझे लगता है वो लालजी वर्मा के ही वोट होंगे। उनकी पत्नी शोभावती वर्मा जो चुनाव लड़ रही है, उन्हीं के वोट काट रहे होंगे। तो कटहरी बहुत दिलचस्प है, और वो सीट अगर बीजेपी जीतती है तो उस इलाके में बीजेपी की बड़ी जीत होगी, क्योंकि अंबेडकर नगर में बीजेपी कमजोर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कमजोर रही है, लोकसभा चुनाव में भी कमजोर रही है, और अगर वहां जीतते हैं तो उस पूरे क्षेत्र में बीजेपी के लिए एक उम्मीद की नई बात सामने आई। बिल्कुल नई बात सामने आ सकती है, और अप्रत्याशित रिजल्ट की भी उम्मीद की जा सकती है। इसमें एक बड़ी खबर और आ रही है, यूपी उपचुनाव की बात करें तो खैर सीट पर पहले दौर की मतगणना जो है, फर्स्ट राउंड की मतगणना पूरी हो गई है, और खैर सीट पर बीजेपी को पहले दौर में 3447 वोट मिले हैं। पहले मतगणना में पहले राउंड की जो वोटिंग है वो कंप्लीट हो गई है, और खैर सीट पर पहले दौर में सपा को 1738 वोट, लगभग 1500 से 2000 का जो ये गैप है, पहले ही वोटिंग में, पहले ही चरण में, पहले ही राउंड में भारतीय जनता पार्टी ने एज ले लिया है कि 3447। और वहां पर समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो लगभग 1500 से 1600 से वोट के आसपास समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भी वहां मिले, यानी कि खैर सीट पर पहले दौर का जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है। और खैर सीट पर बीजेपी को पहले दौर में 3447 वोट मिले, यानी कि भाजपा के जो प्रत्याशी है वो इस पहले दौर में आगे है। लेकिन कुछ बड़ी तस्वीरें भी देख लेते हैं, और तस्वीरें इसलिए क्योंकि ये जो 9 विधानसभा उपचुनाव की सीटें हैं बेहद महत्वपूर्ण है। कौन से 9 बड़े चेहरे एक बार फिर से आपके सामने ये चेहरे, ये आप देख सकते हैं, इनमें से एक विधायक बनेगा और इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचेगा। चाहे मिथिलेश यादव रालोद की प्रत्याशी, संबुल राणा सपा, शाह नजर की बात करें, ये 2022 के आंकड़े हैं, जहां पर चंदन चौहान रालोद थे। लेकिन 2022 की ये जो आंकड़ा है ना, तब समाजवादी पार्टी के समर्थन से ये जीते थे, और अब ये मिथिलेश पाल जो है बीजेपी के समर्थन में, यानी कि रालोद जो है अब बीजेपी की सहयोगी दल है। उस समय ये समाजवादी पार्टी के सहयोग दल हुआ करती थी। एक बड़ी चुनौती अपने पहले से समझने की कोशिश करूंगा, क्या रालोद वोट ट्रांसफर करा पाने में करा पाएगा, या फिर उसके असर दिखेगा? ये एक बड़ी तस्वीर। इसमें से एक चेहरा विधायक होगा, जनप्रतिनिधि होगा मीरापुर विधानसभा सीट का। दूसरी बड़ी तस्वीर आपके सामने आ रही है, क्योंकि हर सीट महत्वपूर्ण है, और ये कुंदर की विधानसभा, जिसके अभी हमने कुछ देर पहले परिणाम भी देखे थे कि किस तरीके से जो रुझान आए थे। रामवीर सिंह भाजपा के प्रत्याशी, हाजी रिजवान सपा के, रफतुल्ला खां बसपा के, और ये जियाउर रहमान बर्क बड़े नेता माने जाते रहे हैं समाजवादी पार्टी। उस समय उनको 1,25,792 वोट मिले थे, और भाजपा दूसरे नंबर पर थी लगभग 82,630, मोहम्मद रिजवान बसपा। लेकिन एक चीज है, इन 9 सीटों में बसपा का शायद हमें लगता है पिछले 3 साल 3 बार का देखे तो शायद ही कोई प्रत्याशी भारतीय बसपा से जीता रहा हो। यह आंकड़ा हम अपने पहले से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार का जो बसपा वोटर है, वो जो लगातार हम कह रहे हैं स्विंग वोटर है, क्या वो स्विंग कर रहा है? किसी को नहीं पता कि वो भाजपा के खाते में जाएगा या समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगा। तो इसमें से एक चेहरा आपका विधायक हो सकता है। गाजियाबाद विधानसभा सीट की बात करें, हालांकि वोट मतदान यहां पर बेहद कम हुआ, जो बड़ी चिंता भी थी और चुनौती भी थी। संजीव शर्मा भाजपा के प्रत्याशी, सिंह राज यादव जो है जाटो है सपा के प्रत्याशी, और परमानंद गर्ग जो बसपा के प्रत्याशी हैं। अतुल गर्ग भाजपा, पिछली बार उनको 1,50,205 वोट मिला था, और इस बार वोटिंग ही बेहद कम हुई। लेकिन पिछली बार लगभग 56 से 58% वोटिंग हुई थी गाजियाबाद की अगर बात करें, लेकिन इस बार लगभग 33% के आसपास। तो ये एक बड़ी तस्वीर। के शुक्ला थे बसपा के, 32,691 वोट उनको मिला था। तो ये बड़ी तस्वीर है। 9 सीट में 90 उम्मीदवार है। आप समझ सकते हैं 9 सीटें जो हैं, जो इनको हम प्रतिष्ठा की सीट भी कह सकते हैं। सर्वाधिक गाजियाबाद में है 14। हाँ, सर्वाधिक गाजियाबाद में है 14 प्रत्याशी गाजियाबाद में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वोट प्रतिशत बेहद कम रहा, जो बहुत चिंता की बात रही है। खैर विधानसभा, सुरेंद्र दिलेर भाजपा के, चारू कैन, पिछली बार भी चारू कैन, समाजवादी पार्टी ने चारू कैन पर भरोसा जताया था, और इस बार भी चारू कैन को ही टिकट दिया है। पहल सिंह बसपा के प्रत्याशी, ये जो नीचे है 2022 में विनोद प्रधान, वो उन्होंने जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी के हैं। विनोद अनु प्रधान जो है लगभग 1,39,643 वोट मिले थे। चारू कैन को पिछली बार 65,000 के आसपास, 69,000 के आसपास वोट मिले थे, और इसी बार समाजवादी पार्टी ने इसी चेहरे पर भरोसा जताया और अपना टिकट दिया। लेकिन इन 3 चेहरों में से एक चेहरा विधायक होगा, खैर विधानसभा का जनप्रतिनिधित्व करेगा। तो इस बार का दिलचस्प चुनाव अगर हम 2027 की बात करें तो यह एक लिटमस टेस्ट की तरह भी देखा जा रहा है
ये एक सेमीफाइनल की तरफ देखा जा रहा है। ये पीडीए की परीक्षा भी है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस